दोस्तों, ये कांग्रेसी नेताओं को हो क्या गया है। ये लगातार कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर पूरी की पूरी कांग्रेस ही खाली हो जाएगी। दिग्गज और कद्दावर नेता क्या कांग्रेस से बेहद नाराज हैं और कांग्रेस को छोड़कर आरएसएस, संघ और बीजेपी के साथ जाने की तैयारी एक यूनिटी में बना ली है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे कभी? हालांकि उनका पूरा युवा बीत गया, युवा के साथ वयस्क का टाइम बीत गया। अब तो उनकी दाढ़ी और बाल भी पकने लगे, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अभी उन्होंने बड़ा सपना संजोकर बैठे थे कि शायद इस बार हमें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल जाए, लेकिन यहाँ तो मध्य प्रदेश के नेता लगातार ही कांग्रेस को ठोकर मारकर बाहर आ रहे हैं। कोई तो जो विधायक है, कांग्रेस की तरफ से जो विधायक है, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहा है खुले मंच पर। कहता है कि हम आरएसएस के साथ हैं, हमें बीजेपी पसंद है, हमें संघ पसंद है, हम संघ का समर्थन करते हैं और संघ के साथ काम भी करते हैं। कांग्रेस के विधायक ऐसा कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर भास्कर की एक पेपर की कटिंग चल रही है, उस पर साफ साफ कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि हमें आरएसएस पसंद है और आरएसएस के नेताओं के साथ हम बैठते हैं, आरएसएस हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, कई ऐसे नेता, आपको हम सिलसिलेवार ऐसे नेताओं का नाम बताएंगे कि आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है। जब से मध्य प्रदेश पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सभी के कानों में विजय श्री का मंत्र फूंका। वो विजय श्री का मंत्र नेताओं के लिए क्या श्राप बनकर बरस गया? क्या वो मंत्र इनको राज नहीं आया? क्या उस मंत्र को राहुल गांधी जी ने गलत तरीके से नेताओं के बीच में रख दिया और सभी नेता बेहद नाराज हो गए हैं। इतना नाराज हो गए हैं कि खुले मंच में कह देते हैं कि हम आरएसएस के साथ हैं। कुछ नेता तो लिखित तौर पर इस्तीफा दे देते हैं, प्राथमिक सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं, कहते हैं भैया हमें कांग्रेस से छुट्टी दे दो, हम अब जा रहे हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे। कुछ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखे, इस वजह से हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या जबरदस्ती है कांग्रेस में? क्या कांग्रेस में जबरदस्ती किसी नेता से जयकारे बुलाए जाएंगे? अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी ही नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। राजनीतिक हिलकोरें ऐसी हैं कि क्या कांग्रेस धीरे धीरे समापन की तरफ जा रही है। अभी कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि हम नई कांग्रेस का स्थापना करेंगे, एक नई कांग्रेस बनाएंगे जिसमें राहुल गांधी जैसे नेता जो ऐसी विचारधारा रखते हैं उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और एक नई कांग्रेस की स्थापना करेंगे। यानी जो वर्तमान में कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस, उससे अलग एक कांग्रेस बनाएंगे कांग्रेसी नेता। तो क्या अपनी पार्टी से नाराज है या फिर राहुल गांधी से नाराज हैं, राहुल गांधी के बयान से नाराज हैं? राहुल गांधी भी कुछ ऐसा कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ हैं, जिनकी वरीयता है, जो उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, उनको लंगड़ा घोड़ा कह देते हैं, बारात के घोड़े कह देते हैं। अरे वो नाराज क्यों नहीं होंगे भाई? वो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आप उनको ऐसी आलोचना या फिर ऐसी बेइज्जती कर देते हैं, कह देते हैं कि लंगड़ों घोड़ों को हम बाहर करेंगे। वो घर में बैठे चारा घास पानी पिए, किसी के काम में टांग ना अड़ाएं। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट डालने का काम किया है और वो फूट डालने का काम अब निकलकर धीरे धीरे मंच तक पहुंच गया है। मंच से संगठन को इसका जवाब भी मिलने लगा है। सबसे पहले उस नेता का हम नाम बताते हैं जिस नेता ने कहा है कि हम आरएसएस के साथ हैं, आज भी आरएसएस हमें पसंद है या फिर आरएसएस संघ के साथ है। उस नेता का नाम है भैरव सिंह परिहार। कांग्रेस के वो वर्तमान में भी विधायक हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। उनका कहना है आरएसएस संघ से जुड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी है। वो कहते हैं कि हम आज भी आरएसएस और संघ से जुड़े हैं। जिस आरएसएस और संघ को राहुल गांधी पानी पी पी कर गरियाते हैं,
और वो कहते हैं कि आरएसएस वालों ने देश को बर्बाद कर दिया। आरएसएस वाले राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। उसी आरएसएस को राहुल गांधी के एक सेना जिसे विधायक कहते हैं, उस विधायक ने पसंद बताई है और कहा है कि हम आज भी आरएसएस के संग हैं। यह बात सोशल मीडिया में फैलते ही पूरे राजनीतिक गलियारों में कोहराम मच गया। हालांकि जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो महज 8 से 9 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन जब ये सियासी गलियारों तक पहुंचता है तो कहीं न कहीं राहुल गांधी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक एक दाने पिरोने में लगे हैं, एक एक दाना पिरोकर एक माला बनाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सैनिक हैं कि वो तो कहते हैं कि हमें आज भी आरएसएस पसंद है, भले हम कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस को पसंद राहुल गांधी के ही कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में वर्तमान की एक बात बताएं, पूर्व में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से रहे विधायक जिनका नाम है वीरेंद्र रघुवंशी, इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है कांग्रेस को और कह दिया है कि अब हम कांग्रेस में नहीं हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खराब है। ऐसे दिन आ गए हैं कि लोगों को बहाने बनाकर कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, कांग्रेस से भागना चाहते हैं, कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण कोई बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। ऐसी दिशा और दशा आ गई है। बताया जाता है कि यह जब उनका त्याग पत्र सोशल मीडिया में वायरल होता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता उनकी मान मनौती की और ये भी बताया गया कि वो मान भी गए हैं और वो अपना त्याग पत्र उन्होंने सोशल साइट से डिलीट कर दिया है। यानी वो कुल मिलाकर मान गए हैं, लेकिन कांग्रेस से बगावत तो उन्होंने की थी। कल हमने बताया था कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम के भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबरदस्ती हमसे कहलवाते हैं कि तुम लिखो कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, लेकिन क्या मैं ज्योतिषी हूं कि लिख दूं पहले से कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत कुछ कहा है, उन्होंने नई कांग्रेस बनाने की बात कही है और कांग्रेस के निष्कासन पत्र को उन्होंने ऑन कैमरा फाड़कर फेंक दिया है। कह दिया है कि तुम्हारे निष्कासित करने से मैं निष्कासित नहीं होऊंगा, 6 साल हमने कांग्रेस की सेवा की है। यानी आप इस सभी विधायकों की क्रियाकलाप से समझ गए होंगे कि कांग्रेस की फजीहत कितनी ज़्यादा होने जा रही है। बीते दिनों निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की विधायक हैं, जो मोहन यादव के मंच में चढ़कर बीजेपी का पट्टा पहन लिया था। आज तक वो पतंग की तरह लटक रही हैं, ना तो बीजेपी में गई और ना तो कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी विधायकी भी चली जाए। लेकिन कांग्रेस उनको पसंद नहीं है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री से उन्होंने पट्टा पहन लिया है। यह सारी चीज़ें यह साफ करती हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में पदयात्रा निकालकर माला पिरोने का काम कर रहे हैं, एक एक तिनका जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन यही जोड़ने का काम कांग्रेस को फोड़ने का काम कर रहा है। आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए और बुरा और बदतर होगा क्या, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जो वो सैनिक हैं, जो कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं, वो भी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आरएसएस और बीजेपी के संग हैं। तो क्या कांग्रेस उन विधायकों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेगी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी, या फिर मान मनौती करने का सिलसिला शुरू होगा? बहरहाल कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।